हेलो डियर फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। आज की रात हम प्रभु यीशु के वचन से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 28 अध्याय का 7, 8 और 9 वचन। आप अपने बाइबल से खोलिए, मैं अपने यहाँ से पढ़ता हूँ, या मैंने ये वचन डिस्प्ले पर लगाए हैं, आप डिस्प्ले पर से पढ़िए। लिखा है, उस जगह के आसपास पुबलियुस नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहनवाई की। ये एक ऐसे वृतांत की बात है जब प्रभु यीशु के कुछ लोग एक जगह पहुँचे तो एक आदमी उन्हें अपने घर ले गया और उस व्यक्ति का नाम पुबलियुस। कितना अलग नाम है। नाम हमेशा सभ्यता के अनुसार या उस क्षेत्र के अनुसार रखा जाता है। जैसे हमारे देश में आप पंजाब के क्षेत्र में जाइए, वहाँ के नामों में थोड़ा अलग डिफरेंट मिलेगा। हरियाणा के क्षेत्र में जाइए, आपको वहाँ के नाम थोड़ा डिफरेंट मिलेंगे। या फिर आप बिहार पटना की साइड जाइए, वहाँ के नाम आपको ऐसे डिफरेंट मिलेंगे। तो ये वहाँ का नाम था पुबलियुस। इसका स्वभाव देखिए कैसा है। ये उन लोगों को अपने घर ले गया और इन्होंने 3 दिन तक उनकी देखभाल की, खाना दिया और उनके साथ रहे। कितना अच्छा है, हालेलुया। मैंने एक बहुत प्यारी सी एक व्यक्ति की कहानी को पढ़ा था। उसने लिखा, मैं कितना भागूं। दरअसल वो लिखता है अपनी कहानी में कि मैं एक जगह बहुत कर्जा मैंने लिया, बहुत सारे पैसे उधार लिए और बहुत सारे काम किए, लेकिन मैं असफल हुआ और फिर मैं वो पैसे लौटा नहीं पाया। तो इसलिए मैं वो जगह छोड़कर चला गया और फिर मैं सालों तक वहाँ नहीं आया। मुझे लगा मेरा कर्जा समाप्त हो गया, लेकिन मैं कुछ साल बाद उस व्यक्ति से मिला तो मुझे पता लगा मेरा कर्जा नहीं मिटा, मैं सिर्फ कर्जे से भाग रहा था। ऐसे ही बहुत सारे लोग आज गलत गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो वो पाप से भाग जाते हैं। वास्तव में पाप उनका नहीं मिटा। ये आदमी क्या करता है, इन लोगों को अपने घर लाता है और उस बात को, अपनी मैन प्रॉब्लम को नहीं बताता जो मैन प्रॉब्लम इसके घर में थी। 8 वचन में लिखा है, पुबलियुस का पिता जवर और आंव लोहू से रोगी पड़ा था, तो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस स्वयं उसके घर गया। आपको भी स्वयं अपने पापों की क्षमा मांगनी पड़ेगी, स्वयं परमेश्वर से अपना हाल बताना पड़ेगा। आप पर दुआ एकदम काम करेगी। हालेलुया। आपके घर में दुआ एकदम से आशीष लाएगी। हालेलुया। आपका बीमारी का बंधन, बांझपन का बंधन, गरीबी का बंधन, अंधकार का बंधन, बुरी बुरी लतों का बंधन तुरंत टूट जाएगा। कई सारे परिवार आप देखना बेचारे ऐसे स्वभाव में जी रहे हैं जो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ है, रो रहे हैं, कुम्हला रहे हैं। आज की रात आप अपने उस स्वभाव से बाहर आए, अपने उस मन की और आपके जो नेचुरल और आउटसाइड इनसाइड का माहौल है उससे आप उभर कर आइए। जब आदमी का स्वभाव बदलता है तो उसका रूप भी बदल जाता है। आपका सौंदर्य आत्मिक होना चाहिए, आपका सौंदर्य बातों का होना चाहिए। आपके घर की और आपकी बातें बिल्कुल मैच और पवित्र होनी चाहिए। कई बार लोग दिखावे में कुछ कर रहे हैं, अंदर से कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आउटसाइड इनसाइड पवित्र करना चाहता है ताकि इस पृथ्वी के बाद आप स्वर्ग में भी बहुत अच्छा जीवन यापन करें। कई हजार साल का जीवन है स्वर्ग में, अनंत काल का, एवरलास्टिंग, इन्फिनिटिव, हमेशा हमेशा का अपरिभाषित जीवन है स्वर्ग में।
लेकिन लोग पृथ्वी के जीवन पर ही आप देखिए कितने लोग कैसे कैसे पाप की कुटिलता से भर गए हैं, पाप के स्वभाव से भर गए हैं। जब एक पड़ोसी कुछ काम करता है तो पड़ोसी बाहर से दिखाता है आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हैप्पी हूँ। लेकिन जब ट्रेजेडी में होता है तब सोचता है इसके साथ ठीक हुआ है, बहुत बुरा है। ये पाप का स्वभाव है। लोग ईर्ष्या, निंदा, वचन बताता है, लोग घृणा कर रहे हैं एक दूसरे से। सब परमेश्वर के गुण नहीं है, शैतान के गुण हैं। ऐसे गुण हैं जो लोगों को, घरों को, परिवारों को तबाह कर रहे हैं। आज की रात आप अपने सारे गुणों को परमेश्वर के सामने रखें, अपने मन को परमेश्वर के सामने रखें और अपने, जैसे पौलुस उसके घर आया, वो एक ऐसे रोग से ग्रस्त था जिसे एक भाषा में पैचिस भी कहा जाता है, या खून की उल्टियाँ या खून के दस्त, इस तरह की बीमारी थी ये। परमेश्वर का वचन बताता है पुबलियुस उनकी पहनवाई करता रहा। पौलुस ने स्वयं उनके घर में आकर देखा उसका पिता बीमार पड़ा है। आज की रात मैं भी स्वयं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप भी अपनी बीमारी को, अपनी असफलता को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे और मेरे साथ प्रार्थना करें। यकीनन परमेश्वर आपके लिए किसी ना किसी तरीके से भलाई लाएगा, क्योंकि जब जब दुआएं की जाती है प्रभु यीशु के सामने, जब जब प्रभु यीशु को जहाँ जहाँ पुकारा जाता है, उन जीवनों में, उन परिवारों में, उन घरों में प्रभु यीशु धीरे से रोशनी लेकर आता है, धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाता है। और उस खड्डे से, भजन 107 का 20 वचन कहता है, जिस खड्डे में मनुष्य पड़े रहते उससे बाहर कर देता है, उस हालत से बाहर कर देता है। मैंने एक फिल्म इंडस्ट्रीज के व्यक्ति की गवाही सुनी थी। वो कहता था मेरे बेटे को कैंसर था, मैं बहुत रो रहा था, मैं जगह जगह गया, मैं बहुत सारी जगह फिरा, लेकिन फीस लेने के बाद भी, टाइम लेने के बाद भी वो कोई मुझे ये नहीं कहता था आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। और मैं बहुत निराशा में था, क्योंकि डिक्लेयर हो गया था कि जो कैंसर है शायद ये अब लास्ट स्टेज पर है। तब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बार भी मना नहीं किए। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम प्रेरितों के काम 28 अध्याय का 8 वचन पढ़ते हैं, पुबलियुस का पिता जवर और पैचिस से रोगी पड़ा था। वो उठ नहीं सकता था बिस्तर से, है ना, एक कदम भी नहीं चल सकता था। वचन कहता है उसके बेटे ने 3 दिन तक परमेश्वर के दास की सेवा की, 3 दिन तक परमेश्वर के दास को खाना खिलाया, घर में आओ भगत की। और परमेश्वर के आत्मा ने उसे बताया कि इसका पिता इस कमरे में बीमार पड़ा है। मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने उसे स्वयं कहा जाकर उस पर हाथ रख दें, है ना। कई बार जब मैं भी दुआ करता हूँ, रात रात भर रोता हूँ लोगों के लिए, परमेश्वर प्रभु इस भाई की, इस बहन की आपको मदद करनी होगी, तब परमेश्वर मुझे बताता है इसको कह दे कि तुझे आशीष मिलेगी और इसके बंधन, इसकी ज़िंदगी, इसके पापमय हालत को, इसके बिगड़ी हालत को परमेश्वर ऐसे सुधारेगा। पौलुस भी ऐसी सोच रहा होगा, प्रभु ये मेरी बहुत सेवा कर रहा है, मैं इसे क्या आशीष दूँ। परमेश्वर ने उसे दिखा होगा, देख घर के अंदर जा और दूसरे कमरे में इसका पिता ऐसे बीमार पड़ा है और उस पर हाथ रख। और हम कितना क्लियर तरीके से देखते हैं, वचन में लिखा है कि पौलुस घर में जाकर प्रार्थना की। पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। मैं जिसके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग चैनल पर सुनते हैं, उनकी गवाही ज़रूर आती। कई सारे बच्चों की, जवानों की, बुजुर्गों की जब मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करता हूँ तो वो ज़रूर गवाही देते, मेरे इस तरीके की समस्या से परमेश्वर ने मुझे निकाला, इस कलंक से परमेश्वर ने मुझे निकाला। मैं नहीं जानता आपको, आप कहाँ रहते हैं, कौन है, किस दशा में, क्या आप हॉस्पिटल में, क्या आप अपने घर में, क्या आपका मोटापा फूल गया, क्या आपका सांस फूल गया, कि आपकी हड्डियां गल गई, कि आपको डॉक्टर ने मना कर दिया, कि आपका पैर सूख गया, कि आपकी आंखें धुंधली पड़ गई।
मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। बस आज की रात आप मेरे साथ प्रार्थना करें, और मैं विश्वास करता हूँ कल की सुबह आपके लिए एक बहुत अच्छा सूर्य उदय होगा। मैं परमेश्वर का जन हूँ, इसलिए आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप पूरे विश्वास से प्रार्थना पर भरोसा करें, प्रभु यीशु पर भरोसा करें और अपनी प्रार्थना पर विश्वास करें। परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस उसके पास घर में आया, उसके ऊपर हाथ रखा और बस प्रार्थना किया। देखो, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई भी बात नहीं की, है ना। आप भी सोचेंगे मेरे पाप कैसे क्षमा होंगे, मैं तो ये करूँगा वो करूँगा। नहीं, जब आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके लिए चमत्कार कर देगा। आपके लिए प्रभु यीशु 1 सेकंड में वो काम कर देगा जो इस दुनिया में आपके लिए असंभव है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है 28 अध्याय का 9 वचन, जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए, है ना। और भी लोग आए। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है मरकुस 5 अध्याय उसका 22, 23, 24 वचन में कि एक बहन आई जिसको लहू बहने का रोग था, एक ऐसी बीमारी जो ला इलाज बीमारी थी। वचन में लिखा है वो रो रो कर कहती है, प्रभु मेरा सारा पैसा, मेरा धन दौलत सब चला गया और मैंने बहुत डॉक्टरों के यहाँ से दुख उठाया है। और वो रो कर कहती है मुझे कोई भी चंगाई नहीं मिली प्रभु, लेकिन तेरा कपड़ा छू कर मैं चंगी हो गई। परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1 से 3 कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोढ़ से भरपूर था, परमेश्वर का वचन बताता है उसने बस प्रार्थना की, प्रभु मुझे मुझे प्लीज चंगा कर दे। परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 16, 14, 15, 16, 17, एक पतरस प्रभु का दास था, चेला था, उसकी सास बहुत भयानक बुखार से पीड़ित थी और बिल्कुल बिस्तर में सटीक हो गई थी। जब प्रभु यीशु ने उसे छुआ तो उसी क्षण चंगा हो गई। बाइबल बताती है उन्नत रचित सुसमाचार 4 अध्याय, एक ऐसी औरत थी जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 पति कर चुकी थी और तब भी उसके पास अपना कोई पति नहीं थी। वो ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति में दुखी और निराश थी। लेकिन जब वो प्रभु यीशु के पास आई तो प्रभु यीशु ने उसे छू कर आशीषित किया, उसके गुनाह को माफ़ किया। परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना 8 अध्याय, एक ऐसी स्त्री थी जो वह विचार करते हुए पकड़ी गई। लोगों ने उस पुरुष को छोड़ दिया लेकिन उसे घसीटते हुए लाए। प्रभु ने उसे कहा जा मैं तुझे माफ़ करता हूँ, फिर से पाप मत करना। परमेश्वर का वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय, एक व्यभिचारिणी स्त्री प्रभु यीशु के पैरों पर इत्र डालती है और अपने पापों से छूट जाती है। आज की रात आप हर तरीके से आज़ाद किए जाएंगे। बस अपना विश्वास बड़ा करें और अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, परमेश्वर आपके लिए नया काम करेगा। आदरणीय प्रभु जी, जो भाई बहन बच्चे बुजुर्ग विद्यार्थी मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, एक स्वर्गदूत उनके पास वहाँ जाए और यीशु के लहू से इन्हें पवित्र करे। जितनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है और मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, प्रभु यदि वो एक बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं तो आज की रात दिया जाए। यदि वो अपनी चंगाई की बात कर रहे हैं तो इसी क्षण उन्हें चंगा किया जाए। यदि वो अपने पास होने की बात करें एग्ज़ाम में तो उन्हें पास किया जाए। यदि वो दुआ कर रहे हैं परमेश्वर मेरा घर बना तो उनका घर बनाया जाए। प्रभु यदि वो नौकरी के लिए दुआ कर रहे तो उन्हें नौकरी दी जाए। होली गोस्ट मेरे सुनने वालों पर ब्लेस करो। मैं प्रभु यीशु का दास घोषणा करता हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके घरों में शांति, भलाई, प्रेम और तरक्की आ जाए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके घरों में प्रभु यीशु के नाम से
प्रेम, शांति, भलाई और अनुग्रह जाए, हर बुरी लत जल जाए। प्रभु बहुत से लोग बुरे बुरे नशों में है, परिवार दुखी है, माता पिता दुखी है, पत्नी दुखी है, बच्चे दुखी हैं। प्रभु ऐसे लोगों पर भी आशीष भेजो। आई कमांड टू राइट इन द नेम ऑफ जीसस, हर डिवल की पावर जल जाए, बीमारी की पावर जल जाए, हर शत्रु की ताकत जल जाए। होली घोस्ट छू कर आशीष दो, पवित्र आत्मा छू कर चंगाई दो। जो लोग मुझे सुनने उन्हें आशीष दो। हे प्रभु, कई लोग बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति से इन्हें बचाइए। कई सारे भाई बहनों को समय पर खाना रोटी नहीं मिल रही, पर उन्हें प्रोवाइड कीजिए। कई सारे ऐसे परिवार हैं बेचारे जिन्हें समय पर दवाइयाँ भी नहीं मिल रही, उन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु, जो जिस नीड में, आवश्यकता में, ज़रूरत में रो रहा है, उसके लिए मेरी प्रार्थना है, वो घोषणा है, स्वर्ग में निवेदन है, चमत्कार करके वो उसे दिया जाए। आई कमांड टू राइट नाउ, हर चिंता जाती रहे और नई रोशनी आए, शांति आए, तरक्की आए। यीशु मसीह के बिगेस्ट नाम से, प्रभु यीशु मसीह के महिमित और पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। हॉस्पिटल से लोग छूट जाएं, बिस्तरों से लोग छूट जाएं। प्रभु यीशु के नाम में, नाम में, नाम में, नाम में, नाम में छूट जाए। जादू तंत्र मंत्र से छूट जाए, आज़ाद किए जाए, ब्लेस किए जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जाती रहें, हर दुष्टात्मा जाती रहे, हर बीमारी जाती रहे, हर अंधकार की शक्ति जाती रहे। पवित्र आत्मा छुओ और ब्लेस करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू।